ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बढ़ते हुए पेट को कैसे कम किया जा सकता है। तो जनाब, अगर आप अपने बढ़ते हुए पेट की वजह से तंग हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे वजूहात और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है उस सूरत में। सबसे पहली और बुनियादी वजह जो मेरे ख्याल में हम सबको पता भी है वो है हमारा लाइफस्टाइल। अगर आप पूरा दिन एक कुर्सी पे गुजार देते हैं, जैसे कॉल सेंटर की जॉब है आपकी, या फ्रीलांसर हैं आप, या ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, या आईटी से रिलेटेड कोई जॉब है, आपका पूरा दिन एक कुर्सी पे गुजर जाता है, तो इस केस में आपका पेट बाहर निकल सकता है अगर आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस नहीं करेंगे, अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे। इसी तरह अगर आप नौकरी नहीं भी करती, होम मेकर हैं, लेकिन पूरा दिन एक कुर्सी पे, एक सोफे पे गुजर जाता है और हमें ये लगता है कि बच्चों के पीछे भागने से हमारा पेट कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बाकायदा तौर पे आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, बाकायदा तौर पे आप जिम नहीं जाते, आप रनिंग नहीं करते, जॉगिंग नहीं करते, बल्कि सिर्फ वॉक की अगर हम बात करें तो आप सिर्फ वॉक नहीं करते, और वैसे आप घर में एक्टिव हैं, तो भी आपका पेट निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें पेट बाहर निकल सकता है। जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो उसमें भी पेट बाहर निकला हुआ हो सकता है। अगर आपका पेट बाहर निकला हुआ है और मटके की शक्ल का है, जिसको हम कहते हैं पॉट शेप बॉडी, या ऐसे लगता है पेट पे पूरा एक मटका पड़ा हुआ है, आपका एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में LFTs एक दफ़ा आपने ज़रूर करा लें। LFTs से मुराद ये अपने जिगर का टेस्ट करा लें। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके जिगर पे चर्बी है। फैटी लिवर की अलामात में से एक अलामत पॉट शेप बॉडी भी है, तो अपने LFTs का टेस्ट कराएं, कहीं जिगर पे खुदा न खास्ता चर्बी ना आ रही हो। तो हार्मोनल इम्बैलेंस के अलावा, फैटी लिवर के अलावा, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के अलावा और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से आपका पेट बाहर निकल सकता है। जैसे अगर कोई किसी वजह से कोई दवाई ऐसी इस्तेमाल कर रहा है जो वेट गेन करा रही है और पेट बाहर निकल रहा है, तो ये एक बुनियादी वजह हो सकती है। अगर आपका अल्कोहल का इस्तेमाल है किसी भी वजह से, तो उससे भी पेट बाहर निकल सकता है। आपकी नींद पूरी नहीं होती, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पूरे लाइफस्टाइल को इफ़ेक्ट करती है और उसकी वजह से भी पेट बाहर निकल सकता है। फिर अगर आप मुरगन ग़िज़ाएँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, उसके बाद आप जितनी मर्ज़ी वॉक वगैरह करें, लेकिन आपके दिन में मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी पेट जो है वो बाहर निकल सकता है। अब हमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या करनी है। सबसे पहले रात के खाने से रोटी चावल निकाल दें। नाश्ते में रोटी चावल रखें, रोटी रखें, पराठा रखें, ब्रेड रखें, सीरियल्स रखें, पोरेज रखें, लेकिन रात के खाने से रोटी चावल निकाल के उसकी जगह हाई प्रोटीन पे चले जाएँ। यानी 250 ग्राम्स ग्रिल्ड चिकन या बारबेक्यू या टिक्का या किसी भी फॉर्म में वाइट मीट का इस्तेमाल करें। रेड मीट का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना क्योंकि इतनी मिकदार में अगर आप रेड मीट का डेली बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो यूरिक एसिड बढ़ सकता है। वाइट मीट का इस्तेमाल करना है। दूसरी डाइटरी मॉडिफिकेशन ये आती है कि आपने फैट वाली फूड्स का इस्तेमाल कम कर देना है, रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। आप कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, आप खाना ज़रूर ऑयल में बनाएं, लेकिन खाने के ऊपर जिसे पंजाबी में कहते हैं तरी नहीं आनी चाहिए। खाना कम से कम ऑयल में बनना चाहिए। जंक फूड का इस्तेमाल हरगिज़ छोड़ दें, क्योंकि जंक फूड को आप बर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो जंक फूड का इस्तेमाल जितना हो सके आपने छोड़ देना है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी का इस्तेमाल 8 से 10 गिलास रखें। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपको बैठे बैठे याद आ जाए कि आपको एक कुर्सी पर बैठे 1 घंटा हो गया, तो कम अज़ कम 15 स्टेप ज़रूर ले लें ताकि आपका पेट बाहर ना निकले। अब अगर आपका कोई अंडरलाइंग इशू है, जैसे अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है या फैटी लिवर है, तो साथ में उसका भी ट्रीटमेंट शुरू कराएं। सिर्फ डाइटरी मॉडिफिकेशन से ये नहीं होगा कि हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे और जो असल जड़ है जैसे फैटी लिवर या हार्मोनल इम्बैलेंस वो वहीं का वहीं रहेगा। फिर अगला जो आता है चीज़ वो आती है न्यूट्रासूटिकल्स। कुछ केस में न्यूट्रासूटिकल्स बहुत हेल्पफुल भी रहते हैं, जैसे दालचीनी का इस्तेमाल पेट को कम करने में बहुत मददगार है। अब करना क्या, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रख देना है, उठते साथ ही एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना, उस केस में आपने चिया सीड्स का इस्तेमाल करना है। अब चिया सीड्स तुख्म मलंगा नहीं है, ये तुख्म दाऊदी हैं। 2 चाय के चम्मच चिया सीड्स 30 मिनट्स के लिए पानी में भिगो के रख देना है। सुबह एम्प्टी स्टमक वो पानी पीना है और उसके ऊपर से 1 कप पानी और पी लेना है। इसके साथ साथ दूसरे जो न्यूट्रास्यूटिकल्स आते हैं उसमें अदरक का इस्तेमाल अपने खाने में ज़्यादा करें।
एक चुटकी अजवाइन ग्रीन टी में किसी भी टाइम डाल के ज़रूर इस्तेमाल करें। ख़वातीन एक चाय का चम्मच अलसी का इस्तेमाल दादर करके ज़रूर दिन में करें और फ्रेशली उसको दादर करना है। ये नहीं कि आपने दादर करके एक ही दफ़ा उसको जार में रख लिया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दादर करके एक चाय का चम्मच अलसी ख़वातीन ज़रूर लें, मर्द हज़रात बेशक ना लें। मर्द हज़रात अदरक और एक चुटकी अजवाइन खाने में वैसे ही बढ़ा दें अपने। इसके साथ साथ सफ़ेद ज़ीरा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है पेट की चर्बी को कम करने के लिए, तो खाने में सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल ज़्यादा करें। या अगर आप ग्रीन टी या चाय लेते हैं तो उसके अंदर एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डाल दें। इसको पकाएं मत, पकाने के बाद कप में डालने के बाद आपने उसमें एक चुटकी सफ़ेद ज़ीरा डाल देना है। इस पगोल का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे एक और बात याद आ गई कि जिन लोगों को कब्ज़ रहती है या गैस्ट्रिक इश्यूज़ रहते हैं, उनका पेट भी अक्सर बाहर आया होता है। अक्सर बच्चियां मेरे पास आके कहती हैं वेट उनका आइडियल बॉडी वेट अगर 55 बनता है तो वो अपने 52 वेट पे होंगी और वो कहेंगी हमारा पेट बहुत बाहर निकला होता है। उस केस में वो पेट बाहर नहीं निकला होता, वो जस्ट आपको ब्लॉटिंग हुई हुई होती है, गैस हुई हुई होती है। अपनी गैस्ट्रिक हेल्थ को ठीक रखें, अपनी गट हेल्थ को ठीक रखें। प्रोबायोटिक्स का योगर्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें। वैसे भी आप प्रोबायोटिक्स को सप्लीमेंट के तौर पे ले सकते हैं। किसी भी ब्रांड के प्रोबायोटिक्स आशय रात के खाने से आधा घंटा पहले 1/4 गिलास में डाल कर लें। 15 दिन जारी रखें, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। गैस का अगर आपको मसला है तो चिया सीड्स बहुत इफेक्टिव है। सौंफ एक चुटकी पानी में डाल के उबाल के उसके साथ 2 छोटी इलायची शामिल कर दें, वो गैस के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ साथ वॉक अपनी बढ़ाएं तो गैस का प्रॉब्लम जो है वो बेहतर हो जाएगा। गैस्ट्रिक इश्यूज़ को ठीक करें, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करें, अपनी गट हेल्थ को बेहतर करें, आपका जो पेट पे चर्बी है वो कम होना शुरू हो जाएगी। शुक्रिया।